जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको नैनीताल की हसीन वादियों की सैर कराने के साथ साथ नैनीताल टूर की संपूर्ण जानकारी भी शेयर करूंगा। तो अगर आप भी नैनीताल घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप नैनीताल तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर पहुंचने के बाद में आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या रहता है, आप नैनीताल में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी फैसिलिटीज हैं, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की, कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। तो नैनीताल टूर से रिलेटेड A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों नैनीताल उत्तराखंड का बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जो अपनी खूबसूरत वादियों और सुहाने मौसम के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको झीलें, मंदिर, पार्क, जू, खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ सब कुछ मिलता है। तभी पूरे साल लाखों लोग यहाँ पर अपना खुशनुमा पल बिताने के लिए आते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप नैनीताल तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों यहाँ तक आने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका रहता है ट्रेन का। आपको हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। फिर काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आप बस, शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी, स्कूटी के माध्यम से 35 किलोमीटर का प्यारा सा सफर पूरा करके नैनीताल तक पहुंच सकते हैं। बस आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर मेन रोड से मिल जाती है। इस 35 किलोमीटर दूरी के लिए आपसे 60 से 70 रुपए का किराया लिया जाता है। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपसे 100 से 120 रुपए का चार्ज लेते हैं। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी वाले वन साइड का 1000 रुपए से 1200 रुपए तक का चार्ज करते हैं। या आप चाहें तो पूरे टूर के लिए भी प्राइवेट कार बुक कर सकते हैं। इसमें आपसे 4000 से 5000 रुपए का चार्ज करते हैं। सभी प्लेसेस पे घुमाने और एक नाइट स्टे करने के बाद में अगले दिन शाम को आपको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। होटल के चार्जेस आपको अलग से देने होते हैं। वहीं आप अगर स्कूटी या बाइक से जाना चाहते हैं, काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर से मेन रोड पर आपको बहुत से ऑफिस मिल जाएंगे जहां से आप रेंटल बाइक या स्कूटी ले सकते हैं। स्कूटी की रेट की बात करें तो 500 से 600 रुपए पर डे के हिसाब से आपको स्कूटी मिल जाएगी। वहीं बाइक्स आपको 800 से 1000 में मिलती हैं। आपके पास में डीएल होना जरूरी है, साथ ही साथ आपके पास में आधार कार्ड भी होना चाहिए। या आप चाहें तो बस या टैक्सी के माध्यम से नैनीताल पहुंच जाइए। फिर नैनीताल में भी आप स्कूटी या बाइक ले सकते हैं। मॉल रोड पर आपको बहुत सी शॉप्स मिल जाएंगी जहां से आप आराम से रेंटल बाइक या स्कूटी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपनी खुद की कार से आना चाहते हैं तो नैनीताल तक आने के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आपको पार्किंग फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। जब आप नैनीताल में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले पड़ता है बस स्टैंड। इस प्लेस को तल्लीताल बोलते हैं और आप 2 किलोमीटर की मॉल रोड को पार करके आ जाएंगे मल्लीताल में। यहीं पर पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, आप अपनी कार को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे 118 रुपए का चार्ज लिया जाता है। वहीं जब आप मॉल रोड पर एंट्री करते हैं तो 4 व्हीलर के लिए आपको 110 रुपए का चार्ज देना रहता है। और आप जितनी बार भी 4 व्हीलर से इस रोड पर एंट्री करते हैं हर बार आपको 110 रुपए देना पड़ता है। तो चलिए बहुत ही प्यारा और यादगार सफर पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल। सामने ही नैनी झील आपके स्वागत के लिए तैयार है। इसके बहुत ही खूबसूरत और शानदार नज़ारे देखकर आप एक्साइटमेंट से भर जाएंगे। तो चलिए नैनीताल पहुंचने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो आप नैनीताल में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं, लेकिन मॉल रोड पर होटल लेना अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि सामने ही लेक है और सभी प्लेसेस भी पास में ही पड़ते हैं। दोस्तों मॉल रोड पर होटल थोड़े से कॉस्टली रहते हैं, लेकिन अगर आप मॉल रोड से अंदर गली में होटल लेते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे और बजट होटल भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आप होटल हिमट्रैक, होटल आहूजा, बंगाल होटल, होटल नानक, होटल इंडिया और भी बहुत ही अच्छे और वीआईपी होटल हैं जहां पर आप रूम ले सकते हैं। यहां पर होटल्स के रेट 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग चलते हैं घूमने के लिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं नैनीताल में घूमने का सही तरीका क्या रहता है और आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलेंगे नैनीताल जू में घूमने के लिए, जिसका रास्ता मॉल रोड से ही जाता है। अगर आप थोड़ी सी चढ़ाई कर सकते हैं तो आप पैदल चले जाइए, वरना आप यहाँ पर चलने वाली कार से भी जा सकते हैं जिसमें आपसे 70 रुपए का चार्ज लेते हैं।
दोस्तों जू में आपसे 100 रुपए का एंट्री टिकट लिया जाता है। साथ ही साथ थर्सडे को जू बंद भी रहता है। बहुत ही खूबसूरत और शानदार जू बना हुआ है। यहाँ पर आप शेर, चीता, हिरन, भालू, लोमड़ी और भी बहुत से जीव और जंतु को देख सकते हैं। दोस्तों जू से आपको नैनीताल के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो आप यहाँ पर घूमने जरूर आइए। यहाँ पर 1 से 2 घंटे घूमने के बाद में हम लोग नीचे आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे स्नो व्यू पॉइंट और लेक व्यू पॉइंट पर घूमने के लिए। दोस्तों ये सभी पॉइंट्स ऊपर चढ़ाई और काफ़ी दूरी पर स्थित हैं। यहाँ तक आप कार, रोपवे या स्कूटी से जा सकते हैं। आपको मॉल रोड से ही कार मिल जाती हैं, जिसमें आपसे 250 से 300 रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं। 5 से 6 पॉइंट्स पर घुमाने के बाद में वापस आपको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। और अगर आप रोपवे से जाते हैं तो आपसे 400 रुपए का चार्ज लिया जाता है। यहाँ पर आप स्नो व्यू पॉइंट और एडवेंचर पार्क में ही घूम सकते हैं। और अगर आप कार से जाएंगे तो आप 5 से 6 पॉइंटों को कवर कर लेंगे। एडवेंचर पार्क में आप बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज साथ ही साथ गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आप हिमालय रेंज को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से भी नैनीताल के नज़ारे बहुत ही प्यारे लगते हैं। 2 से 3 घंटे घूमने के बाद में अब हम लोग फिर से नीचे वापस आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे नैनीताल की सबसे फेमस नैनी लेक में बोटिंग करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर 5 से 6 बोटिंग पॉइंट्स हैं। आप कहीं से भी बोट ले सकते हैं। यहाँ पर 2 तरीके के रेट रहते हैं, एक 320 रुपए और दूसरा 420 रुपए। 320 में आप आधा राउंड कर सकते हैं और वहीं 420 रुपए में नैनी लेक का फुल राउंड करने को मिलता है। दोस्तों इस बोट में 3 पर्सन तक बैठ सकते हैं। बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खास रहता है। चारों ओर से पहाड़ों से घिरी इस लेक के नज़ारे देखते ही बनते हैं। बोटिंग में एंजॉय करने से आपकी नैनी ट्रिप में 4 चांद लग जाते हैं। तो आप प्यारी सी नैनी लेक में बोटिंग का मजा जरूर लीजिए। बोटिंग करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे माता नैना देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो नैनी लेक के एकदम किनारे पर स्थित है। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत शैली में बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश कर आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। सामने ही महादेव भी विराजमान है। आप महादेव जी के दर्शन करिए और फिर उसके बाद में आप मंदिर के अंदर जाकर माता नैना देवी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। इसके अलावा आप भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप विष्णु जी के 10 अवतारों के भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अलौकिक मंदिर बना हुआ है। यहाँ से नैनीताल के नज़ारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शाम को आरती का भी आयोजन होता है। आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ आती है, तो आप यहाँ पर शाम को आरती में भी शामिल हो सकते हैं। मंदिर के पास में ही बहुत ही प्यारा सा गुरुद्वारा भी बना हुआ है। आप यहाँ पर भी जाकर मत्था टेक सकते हैं। यहाँ पर भी आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। साथ ही साथ गुरुद्वारा के सामने पार्किंग स्टैंड के पास में ही जामा मस्जिद भी बनी हुई है। ये भी एक प्यारा सा धार्मिक स्थान है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। इन धार्मिक प्लेसेस के अलावा मॉल रोड पर 2 चर्च बने हुए हैं। अगर आप चर्च में जाकर प्रेयर करना चाहते हैं तो आप चर्च में भी जा सकते हैं। दोस्तों नैना देवी मंदिर और गुरुद्वारे के आसपास बहुत ही प्यारी सी मार्केट बनी है, जिसे बोतिया मार्केट कहते हैं। यहाँ पर आप कपड़ों की बहुत ही अच्छे तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गर्म कपड़े बहुत ही अच्छे और सही रेट पर मिलते हैं। कपड़ों के अलावा भी आप और भी आइटम्स की यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों शाम को आप मॉल रोड पर जरूर घूमिए। शाम को मॉल रोड पर घूमने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खास रहता है। लाइट्स में मॉल रोड की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पर आप गर्मा गर्म कॉफी एंजॉय करिए। साथ ही साथ यहाँ के फेमस मोमोज को जरूर ट्राई कीजिए। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर कुछ शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों आप नैना देवी मंदिर के पास में या मॉल रोड पर आपको बहुत से अच्छे और VIP रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आप यहाँ पर वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मराठी, गुजराती हर तरीके का खाना पीना कर सकते हैं। यहाँ पर थाली रेट की बात करें तो आपको 150 से 200 रुपए में थाली भोजन मिल जाएगा। वहीं आप अगर चाहें तो अलग अलग भी फूड को ट्राई कर सकते हैं। खाने पीने की आपको यहाँ पर कोई भी कमी नहीं मिलेगी। इन सभी प्लेसेस पे घूमने के बाद में रात में अब हम लोग अपने होटल में आकर आराम करेंगे और अगली सुबह हम लोग चलेंगे नैनीताल के बहुत ही फेमस कैंची धाम बाबा नीम करौली मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये प्यारा सा मंदिर नैनीताल से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस स्टैंड से आपको शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी और बसेस मिल जाती हैं। तो 60 से 70 रुपए का किराया देकर
अब हम लोग पहुंच चुके हैं विश्वविख्यात कैंची धाम बाबा नीम करौली मंदिर के पास में। दोस्तों, आपने इस मंदिर की दिव्य और अलौकिक शक्तियों के बारे में जरूर सुना होगा। यहाँ पर दर्शन करने से जीवन में नई ऊर्जाएं मिलती हैं, साथ ही साथ जीवन में बंद रास्ते भी यहाँ पर दर्शन करने से खुल जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही अलौकिक स्थान है। यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी बहुत से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप बाबा नीम करौली महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी के, शिव जी के, माता रानी के और भी बहुत से देवी देवताओं के आप यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कैंची धाम का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो को देखकर आपको कैंची धाम की हर एक संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। दोस्तों, आप अगर यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो मंदिर के आसपास आपको बहुत से गेस्ट हाउस और होम स्टे मिल जाएंगे, जहाँ पर 1000 से 1500 रुपए में आपको बहुत ही अच्छा सा रूम मिल जाएगा। साथ ही साथ खाने पीने के लिए भी यहाँ पर बहुत से रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं, तो आप आराम से यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे भीमताल। भीमताल में भी आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ पर भीम जी का प्यारा सा मंदिर भी बना हुआ है। इस मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, भीमताल अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आप अलग अलग तरीकों की एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। टाइमिंग और डिस्टेंस के हिसाब से इसके अलग अलग रेट रहते हैं। पास में ही नौकचिया ताल भी पड़ता है। यहाँ पर भी आप जाकर बोटिंग और भी बहुत सी वाटर एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो भीमताल के साथ साथ नौकचिया ताल को भी कवर कर सकते हैं। तो इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में शाम को आप ट्रेन, बस या अपनी कार के माध्यम से घर के लिए भी वापसी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, यहाँ पर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एंजॉय करने आ सकते हैं। साथ ही साथ न्यू ईयर पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। वहीं आप अगर गर्मियों की छुट्टी में आना चाहते हैं तो आप मई और जून में भी यहाँ पर एंजॉय करने आ सकते हैं। मई और जून यहाँ का पीक सीजन रहता है। इस समय भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। दोस्तों, अगर आप नैनीताल सुबह 10 या 11 बजे तक आ जाते हैं तो उस दिन आप सभी प्लेसेस को आराम से कवर करने के बाद में रात में स्टे करें। फिर उसके बाद में कैंची धाम, भीमताल को कवर करने के बाद में शाम को अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। और वहीं अगर आप नैनीताल को और भी अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं तो आप 3 डेज और 2 नाइट्स का भी प्लान बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 2 या 3 लोग तो यहाँ पर घूमने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2 या 3 लोगों में आपका बजट बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाता है। दोस्तों, आप अपने शहर से काठगोदाम तक ट्रेन के माध्यम से आते हैं, फिर वहां से आप बस, शेयरिंग टैक्सी या स्कूटी से नैनीताल तक आते हैं। साथ ही साथ आप 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि 3000 से 3500 पर पर्सन के बजट में इस टूर को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। प्लस आपका ट्रेन का टिकट अलग से रहेगा। वहीं अगर आप 3 डेज और 2 नाइट्स का प्लान बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि 4000 से 4500 पर पर्सन के बजट में आप इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपके पास में बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से प्राइवेट टैक्सी बुक करके या अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत ही VIP होटल लेके इस प्यारे से टूर को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको नैनीताल टूर से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही सही और अच्छे तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर से जरूर शेयर करें। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।